अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपने इस वीडियो के अंदर एंटर किया है अपनी पर्सनैलिटी को उठाने के लिए और यू वांट टू कम टू ग्रो योरसेल्फ एंड फॉर दी सेल्फ ग्रूमिंग। सी दोस्तों, इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी भी उनकी तरह हो जो कि दिखते ही हमें अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिनकी अट्रैक्शन हमें कुछ ऐसे लगती है जैसे हमारी अट्रैक्शन उन तक नहीं पहुँच पाती, इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या फ़र्क है जो हमें उन तक नहीं ले जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलॉन मस्क की, दैट द पर्सन व्हेन जब वो जाता है कारों में या तो वो किसी से बात करता है तो सब उसकी पर्सनैलिटी को देख के बहुत ही ग्रूमिंग करते हैं। मगर पीपल समझते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी उसके पैसों की वजह से। यस दोस्तों, इट कैन बी द वन फैक्टर बट इज नॉट 100% ट्रू। व्हाट डज इट मीन बाय, अब यहाँ पे बात हम किस चीज़ की करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला सबसे मेन फैक्टर ऑफ द पर्सनैलिटी है दैट इज द वेल ड्रेसिंग डिफाइन करती है हम लोगों को, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एज द पॉपुलर सेइंग गोज। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ड्रेसिंग है वो लोगों पे इतना इम्पैक्ट करती है, तो इसी वजह से लोग हमारे पास आते हैं। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मार्केटिंग और स्टूडेंट ऑफ द फाइनेंस और स्टूडेंट ऑफ द एचआर, आप किसी भी तरीके के स्टूडेंट हैं और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, या तो अभी अभी आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है या तो इंटर, क्यों नहीं, बिकॉज अगर आपकी ड्रेसिंग में वो सेंस है, अगर आपकी ड्रेसिंग में वो बात है जो लोगों को चाहिए, तो वाई पीपल विल नॉट कम टू टॉक विद यू। लोग आपके पास जरूर आएंगे बात करने। Have you got it? The second major point which we are coming towards, it is on your screen, that is that कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। यस दोस्तों, आपकी जो सेकंड मेन फैक्टर है वो है आपकी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। माइट आपको एक केक का डब्बा मिल तो गया, आपने केक की प्रेजेंटेशन देख के बहुत ही खुश हो गए, पर उस केक को जब खाने बैठे तो उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं था, उसमें चीनी की जगह इट वुड बी लाइक अ सॉल्ट। तो क्या आपको वो मज़ा देगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो व्हाट इज इट मीन बाय, आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है। यू डोंट नीड टू से कि ये छोटा है या बड़ा है, ये मेरी क्लास है, ये सर है, टू हुम यू आर टॉकिंग विद हैविंग अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। अगर आप लोग डर डर के बात करेंगे एंड इफ यू आर जस्ट टॉकिंग एज इफ दैट यू आर हैविंग अ सच अ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, तो क्या लोग आपको सुनने में इंटरेस्ट करेंगे? अगर इसी वीडियो की जगह मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई होती, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों कर लोग आपका मन करता है। सो व्हाट डज इट मीन बाय, क्या आपको मजा आया? तो आंसर वुड बी इन योर कमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट विच विल कम टूवर्ड्स दैट इज स्पीक लेस लिसन मोर। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन डज नॉट मीन, ये भी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन से थोड़ा मिलता जुलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब है लोगों को सुनो ज्यादा, बोलो कम। अगर आप लोगों के सामने बोलते ज्यादा हो तो वो आपका इम्पैक्ट बहुत ही फीका कर देती है। द वन कोटेशन इज अकॉर्डिंग टू दैट, व्हेन यू लिसन मोर then you gain more, when you speak more then you repeat more। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देते हैं तो आप जो बात 4 लाइनों में खत्म की जा सकती है उस बात को 1 घंटे तक इंटरप्रेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिसन मोर एंड लिसन मोर। आप लोगों को सुने ज्यादा when they are speaking to you, either you are girl or boy, either you are boss or employer and either you are student or teacher। आपको लोगों को सुनना ज्यादा है। आप जब तक लोगों को सुनेंगे नहीं, you would not get out the problems out of it। And fourth thing which is mostly the connected with these 3 factors, that it when you listen, reply very cool, be cool personality, don't be enthusiastic। आपको बहुत ही हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देना। If you are getting late, postpone the answer, but whenever you answer, it must be very cool। As example, अगर आपको मैं हर बात बहुत ही जल्दी से समझा के भाग जाऊं, अगर आपको हर बात जस्ट 2 मिनटों में निकाल दूं, तो माइट आपको ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी। या तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी राय लेना हमें सबसे बड़ी जिंदगी की गलती लगेगी। तो आपको लोगों के लिए गलती नहीं बनना, यू हैव टू बी द इंस्पिरेशन फॉर